हेलो स्टूडेंट, आज हम परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण के अंतर्गत प्रश्नावली 11.3 का प्रश्न हल करेंगे। मैं हूं परमानंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीएन पटेल क्लासेस पर। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली का प्रश्न। योग कीजिए। इसके पहले वीडियो में जो है हमने दशमलव परिमेय संख्या को दशमलव में बदलना और दशमलव को परिमेय संख्या में बदलना ये देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे यहाँ पर दशमलव संख्याओं का योग ज्ञात करना। जैसे यहाँ पर दिया गया है योग कीजिए, पहला में दिया है 1.0087 धन 0.321। तो इसको हम किस तरीके से हल करेंगे? चूंकि हमको यहाँ पर जो है इसको क्षैतिज रूप में दिया है, तो क्षैतिज रूप में दिया रहता है तो हल करने में थोड़ा सा हमको दिक्कत होता है, इसलिए हम इसको ऊर्ध्वाधर स्थिति में लिख करके हल करेंगे। जैसे यहाँ पर 1.0087। अब इसके साथ हमको जोड़ना है 0.321 को। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि दोनों का दशमलव जो है बिल्कुल एक सीध में होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं दशमलव लगा दिया, दशमलव के पहले शून्य है तो इधर लिख देता हूँ शून्य, और दशमलव के बाद है 321, तो ये 3 2 और ये हो गया 1, और इन दोनों को हमको क्या करना है? जोड़ना है। योग ज्ञात कीजिए यानी कि जोड़ना है। जैसे हम लोग बिना दशमलव वाला जो संख्या होता है उसको हम क्या करते हैं, इकाई के तरफ से लिखते हुए आते हैं, लेकिन यहां पर हम दशमलव को जो है एक सीध में करके जो है लिखते हैं। अब यहां पर ये शून्य के नीचे 3 है, फिर शून्य के नीचे 2 है, 8 के नीचे 1 है और 7 के नीचे कुछ भी नहीं है। तो या तो आप इसको ऐसे ही खाली रहने देंगे फिर भी चलेगा, या फिर आप चाहें तो यहां पर शून्य लगा सकते हैं। दशमलव के बाद जो भी संख्या है और उसके लास्ट में आप जितना भी शून्य लगा देंगे फिर भी उसके संख्यात्मक मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसलिए आप या तो इसको खाली रहने दीजिए या फिर यहाँ पर शून्य लगा करके योग ज्ञात कर दीजिए। मैं ऐसे ही रहने देता हूं। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 7, 8 और 1 हो जाएगा 9, 0 और 2 का हो जाएगा 2, 0 और 3 का हो गया 3। अब ये दशमलव लगा दिए और 1 और 0 का क्या आ जाएगा? 1। तो इस प्रकार से इन दोनों का योग हमको कितना प्राप्त हुआ? 1.3297। ठीक इसी प्रकार से जो है हम बाकी प्रश्नों को भी हल करते जाएंगे। जैसे यहाँ पर दूसरा में दिया गया है हमको, यहाँ पर जो है हमको जो है 4 अंक तक दिया है, दशमलव के बाद 5 अंक तक। तो यहाँ पर पहला वाला हम लिखेंगे 0.2। अब इसके बाद 0.02, तो 0.02। उसके बाद 0.0202। यहाँ पर बस लिखने को ध्यान देना है, नहीं तो फिर गलती जो है हो सकता है। अब 0.2020 और दिया गया है 4, और इन सभी को हमको जोड़ना है। तो देख रहे हैं आप, जितने भी दशमलव वाले हम एक सीध में लिख चुके हैं और दशमलव के बाद भी हम क्रम से लिख चुके हैं। अब यहाँ पर जो है इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, इन दोनों के ऊपर कुछ नहीं है, इसके ऊपर कुछ नहीं है, तो जो बताया था वही प्रक्रिया है। अगर यहाँ पर दशमलव के बाद 5 अंकों तक है तो इसको भी हम 5 अंकों तक करना चाहेंगे तो यहाँ पर 4 तो जीरो लगा दो, यहाँ पे 3 जीरो लगा दो, यहाँ पे 1 जीरो लगा दो। लगाएंगे तो भी अच्छी बात है, नहीं लगाएंगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर अब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4, ये होगा 2, ये वाला हो गया 2, और ये 2 और 2 का हो जाएगा 4, ये 2 और 2 का हो गया 4, और यहाँ पर 0। तो इस प्रकार से जो है हम दशमलव वाली संख्याओं को जोड़ सकते हैं आसानी से, इसमें कोई बहुत बड़ा दिक्कत नहीं होता। जैसे तीसरा में अगर हम लोग देखें तो यह है 3.81। थोड़ा दूर दूर में लिखेंगे ताकि लिखने में गड़बड़ न हो। उसके बाद है 0.009, फिर उसके बाद दिया है 10.0023। अब इनको जो है जोड़ना है, तो ये दशमलव वाला चिन्ह तो हम यहाँ पे लगा ही देंगे, और ये हो जाएगा आपका 3, 9 और 2 11 का 1 हासिल आया 1, 1 और ये 1 मिलके हो जाएगा 2, ये हो गया आपका 8। अब इनको जोड़ेंगे तो आएगा 3
और ये हो गया 1। तो इस प्रकार से ये आ गया आपका 13.8213। ध्यान रखेंगे इसको 13.8213 या फिर 13.8213 नहीं बोलना है, 13.8213 कहलाएगा। तो ये आपका तीसरा भी हो गया। अब यहां पर बच गया आपका चौथा, तो इसको भी हम हल कर लेते हैं। 2.45, उसके बाद दिया है 6.908 और उसके बाद है 0.125 और 1.0074। इन सभी को जो है जोड़ना है। तो यह आ जाएगा आपका 4, 8 5 13, 13 और 7 20 का 0 हासिल 2, 2 और 2 4 और ये 5 हो जाएगा 9, 9 और 1 10, 4 14 का हो जाएगा 4 हासिल आया 1, 1 और ये 2 हो जाएगा 3, 3 और 6 9, 9 और 1 10। तो इस प्रकार से जो है हम यहाँ पर जितना भी दशमलव वाला संख्या था उसका योग ज्ञात कर लिए। योग ज्ञात करने का तरीका सेम है, केवल एक बात का ध्यान रखना है कि जितने भी संख्या लिखते हैं सभी का दशमलव जो है एक सीध में होना चाहिए। दूसरा प्रश्न देखते हैं, मान ज्ञात कीजिए 7.89 ऋण 2.324। तो यहां पर जो है मान ज्ञात कीजिए का मतलब यहां पर जो चिन्ह दिया गया है उसके हिसाब से हमको हल करना है। जैसे ये 7.89 बड़ी संख्या है और 2.324 छोटी संख्या है और ये धन है और ये ऋण है, एक धन और एक ऋण है, यानी कि यहाँ पे हमको घटाना है। तो ये 7.89 में जो है 2.324 इसको जो है हमको घटाना है। तो यहाँ पर इस टाइप के प्रश्न में ज्यादा दिक्कत नहीं आता। हाँ, थोड़ा सा आपको लगेगा, जैसे आपको घटाना है, अब यहाँ पर दिया है 4 और ऊपर में यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो मैं जैसे कि बताया गया था कि अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, क्योंकि घटाने में नहीं लिखोगे तो समझ में नहीं आएगा। अब यहाँ 0 में 4 तो घटेगा नहीं, तो यहाँ से एक उधार लेते हैं, ये हो जाता है 10 और 10 में 4 घटा देते हैं, कितना आ जाता है 6। अब यहाँ कितना बचा 8, 8 में 2 घटाएंगे कितना आएगा 6। अब यहाँ पे 8 में 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 5, दशमलव लगा दिए और 7 में 2 घटा देते हैं तो कितना आ जाता है 5। चूंकि बड़ी संख्या का चिन्ह धन था तो इसलिए भी क्या रहेगा, धन रहेगा। ठीक, यहाँ पर अब दूसरा वाला अगर देखें तो दूसरा भी लगभग वैसा ही है, इसमें भी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। 5.01 में हमको घटाना है 0.00729, यहां पर घटाना है। इसमें भी बड़ा संख्या धनात्मक है और छोटा संख्या ऋणात्मक है। यहां पर 7, 2 और 9 के ऊपर कुछ भी नहीं है तो हम क्या लिख लेंगे, इसको 0 0 लिख लेंगे। अब यहां से यहां उधार लोगे, यहां लोगे, यहां लोगे, ये हो जाएगा 10 और 10 में 9 को घटाओगे तो आएगा कितना 1। अब यहां कितना बचा 9, 9 में 2 घटाओगे 7। अब यहाँ कितना बचा 9, 9 में 7 घटाओगे कितना आएगा 2 और ये एक तो उधर चला गया तो यहाँ पर बचा 0, तो ये भी 0, ये भी 0 और 5 में 0 घटाओगे तो ये आएगा 5 और ये हो गया आपका आंसर। क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या का चिन्ह धन था तो ये भी क्या रहेगा, धन रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे तीसरा प्रश्न जो हम लोग हल करेंगे यहाँ पे ये थोड़ा सा अलग टाइप का होगा। अब वो कैसे हल करेंगे मैं यहाँ पे बताता हूं आपको। जैसे तीसरा में दिया गया है 1.01 ऋण 0.1 ऋण 0.001 धन 10.001। जैसे हम लोग बीजीय व्यंजक हल करते हैं या पूर्णांकों का मान ज्ञात करते हैं, सेम यहाँ पर वही होने वाला है। क्योंकि ये आपका धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, ये ऋणात्मक है, ये धनात्मक है। जब ऐसे आता है तो समान चिन्हों को आपस में जोड़ते हैं और असमान चिन्ह वाले को घटाते हैं। तो यहाँ पे समान चिन्ह वाला आपको कौन सा दिख रहा है 1.01 और ये है आपका 10.001।
0.001। तो ये दोनों समान चिन्ह वाले हैं, ये दोनों आपस में क्या होंगे, जुड़ेंगे। और उसके बाद जो है ऋण 0.1 और ऋण 0.001। यहाँ कोष्टक नहीं लगाता, नहीं तो आपको फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। इतना जरूर है, ये दोनों जो है पास पास लिखिए धनात्मक वाले को, और ये दोनों को पास पास लिख लिए ऋणात्मक वाले को। अब यहाँ पे समान चिन्ह वाले को हम जोड़ते हैं तो ये दोनों तो जुड़ेंगे। यहाँ पर मैं ऊर्ध्वाधर रूप में लिख के जोड़ देता हूं 0.001। कितना आ जाएगा ये, 1.1.0.1.1। तो ये आ जाएगा 11.011। और ये दोनों समान चिन्ह है, 0.1 और 0.001। तो ये आएगा 1.0.1 और ये 0, तो ये आ जाएगा 0.101। लेकिन ये दोनों धनात्मक थे तो ये धनात्मक रहेगा, ये दोनों ऋणात्मक हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। अब यहाँ पर ये धनात्मक और ये ऋणात्मक, तो इसमें जो है इसको हमको फिर से घटाना पड़ेगा। तो 11.011 में 0.101 को घटा देते हैं तो ये आएगा 0, 1। अब यहां से उधार लोगे, ये होगा 10, 10 में 1 घटाओगे 9। अब यहाँ पे ये हो गया 0 और 1, तो ये आ जाता है आपका 10.910। या चाहें तो 9.1 के बाद ये शून्य को हटा देंगे फिर भी चलेगा, उसका कोई विशेष मतलब नहीं होता है। और ये हो जाता है आपका आंसर। जिस तरीके से यहां पर जो है तीसरा को बनाया गया है, सेम जो है चौथा भी ऐसे ही बनने वाला है। तो आइए देखते हैं चौथा। अब मैं इसको यहीं पे हल कर देता हूं जहां प्रश्न लिखा हुआ है 7.802 ऋण 1.4 धन 2.8 ऋण 0.00107। यहां पर भी हम वही प्रक्रिया करने वाले हैं, जितने भी धनात्मक वाले हैं उनको पहले पास में लिख लो। तो 7.802 ये धनात्मक है और ये धनात्मक है 2.8। अब जितने ऋणात्मक है उनको पास पास लिख लो। तो ऋण 1.4 और ऋण 0.00107। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों के दोनों कैसे हैं, धनात्मक हैं, जुड़ेंगे, दोनों को जोड़ दीजिए। 7.802 और 2.8 दोनों को जोड़ देते हैं, ये 2 ये 0, 8 8 16 का 6 हासिल 1, 7 2 9 और 1 10। कितना हो गया ये 10.602। अब ये दोनों जो है समान चिन्ह वाले हैं, उनको आपस में जोड़ दो, 1.4 और 0.00107। तो ये 7 0 1 0 4 और ये 1। चूंकि ये दोनों ऋणात्मक है तो ऋणात्मक ही रहेगा, 1.4017। अब यहां पर देखो एक धनात्मक एक ऋणात्मक, और धनात्मक वाला बड़ा है, घटाएंगे और घटाने के बाद जो आएगा बड़े का चिन्ह यानी कि धनात्मक लगेगा। ठीक है, तो यहां पर जो है घटा देता हूं मैं इसको। हाँ, इसमें घटाना है हमको 1.4017। अब यहाँ कुछ नहीं है तो शून्य लिख दो, यहां से उधार लोगे 10, 10 में 7 घटाओगे कितना आएगा 3। अब यहाँ पर जो है ये कितना बचा 1, तो यहाँ पे 1 में 0 घटाओगे 1। 1 मिनट, थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ हुआ है। 1.4017। अब यहां पर लगा देते हैं 0। उधार लोगे ये 10, 10 में 7 घटाओगे 3, यहाँ बचा 9, 9 में 0 घटाओगे 9, यहाँ बचा 1, 1 में 1 घटाओगे 0, ये भी 0, 6 में 4 घटाओगे 2 और 10 में 1 घटाओगे 9, तो ये आएगा 9.2009
3 और ये हो जाता है आपका आंसर। तो इस प्रकार से जो है आज हमने परिमेय संख्याओं का परिमेय संख्या बोलता हूँ, दशमलव संख्याओं का जोड़ना देखा और यहाँ पे मान ज्ञात कीजिए के अंतर्गत हमने घटाना भी देख लिया। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।